लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित नारायण स्वामी भवन में आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का वृहद अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान संगठन की मजबूती, आगामी योजनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। वहीं सभा में पहुंचे अतिथियों और प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन कराते हुए उनका स्वागत किया गया। अधिवेशन में आर्य समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाने और सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य को तेजी करने के लिए जोर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन नारायण स्वामी भवन परिसर में किया गया, जहां बड़ी संख्या में आर्य समाज से जुड़े लोग मौजूद रहे। आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का एक गौरवमय इतिहास रहा है और समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। महर्षि दयानंद ने संसार के उपकार करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की और सिद्धांत तब तक लागू नहीं होते हैं जब तक कि संगठन ना हो। तो उन्होंने आर्य समाज नाम का ये संगठन स्थापित किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया। पुराना इतिहास देखते हैं हमारे, तो अधिकांशतः क्रांतिकारी आर्य समाज के ही हैं। तो उसमें उसी के तहत ही उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ। यद्यपि 72 देशों में आर्य समाज का संगठन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितना बड़ा संगठन है इतना कहीं नहीं है। तो महर्षि दयानंद का कार्य क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश ही रहा। तो महर्षि दयानंद ने जो संसार के उपकार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए पवित्र वेद के अनुसार जो शिक्षाएं दी, वो सार्वभौम है, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं थी। तो इसी उद्देश्य को लेकर के महर्षि दयानंद आगे बढ़े और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने आर्य समाज का गठन किया। उसी आर्य प्रतिनिधि सभा का आज चुनाव था पूरे प्रदेश का। तो कार्यकर्ताओं ने विशेष उत्साह से आकर के उस चुनाव को संपन्न कराया और सर्वसम्मति से, कोई विवाद नहीं था, सर्वसम्मति से आज चुनाव हुआ है। उसमें मुझे प्रधान नियुक्त किया गया है और मुझे ही चयन के बाद में अपनी कार्यकारी गठित करने का वह पूरी प्रतिनिधि सभा ने अधिकार दे दिया है। और आशा और विश्वास है कि जैसा महर्षि दयानंद का उद्देश्य था, संसार का उपकार करना, समाज और देश का उपकार करना, समाज में फैली हुई जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए आर्य समाज का गठन किया, तो हम उस उत्तरदायित्व को वहन करेंगे। पूरे प्रदेश में फिर महर्षि दयानंद ने जो उस समय लहर चलाई थी देशभक्ति की, अपने देश को, समाज को सुधारने की, उनमें कई योजनाएं थी, जैसे अछूतोद्धार है, अपने बिछड़े भाइयों को वापस लाना है, समाज में जो इस समय फैली हुई विषमता है उसको दूर करना है, या शिक्षा का मूल रूप जो होना चाहिए। आज हमारी शिक्षा बिल्कुल फेल है। हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो ही नहीं रहा। हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे विश्वविद्यालय जो देश और समाज राष्ट्र को देना चाहिए वो नहीं दे पा रही। और ऐसी स्थिति में आर्य समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे नौजवान चरित्रवान हो, हमारे नौजवान अपनी शिक्षा के मूल उद्देश्य को समझें। तो इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता आज आर्य समाज के आंदोलन की है। तो आंदोलन निश्चित रूप से अब आगे बढ़ेगा। इसी भावनाओं के साथ सारे प्रदेश ने हमें ये उत्तरदायित्व सौंपा है। आशा और विश्वास है ईश की कृपा से महर्षि दयानंद के, गुरु ब्रजानंद के जो स्वप्न हैं वो हम साकार करने में सफल होंगे। इन भावनाओं के साथ अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देता हूँ, जितने पदाधिकारी उनका भी धन्यवाद देता हूँ, और आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सब यहाँ आए और हमारी इन भावनाओं को जन जन तक पहुँचाएंगे।